तो चैप्टर 8 क्लास 8 का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आर्ट रॉक्स। यहाँ पे जो है भीमबेटका की एक जगह है, वहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि एक प्री हिस्टोरिकल साइट है फॉर रॉक्स के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका जगह जो है मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो पुराने लोग थे, जैसे आदिवासी लोग या फिर पैलियोलिथिकल एज के, स्टोन एज के जो लोग थे, वो क्या करते थे, यहाँ पे पेंटिंग क्या करते थे। वो अपनी जो ज़िंदगी है, जो चीज़ें हैं या फिर काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को चित्र के द्वारा पत्थरों पर बनाया करते थे। तो इसमें क्या होता है, जो भीमबेटका जगह है, यहाँ पर वो जो है ऑथर गए थे और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कैसे पैलियोलिथिक एज से लेकर मेडिवल एज तक या फिर मिडल एज तक जो है लोगों ने वहाँ पे पत्थरों पर आकृतियाँ बनाई हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको दिखाया है। और यहाँ पे जो है उन साइट्स को देखकर, पत्थरों पे जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनको देखकर पता चलता है कि कैसे लोग वहाँ पे फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, वो कैसे कपड़े पहनते थे, किन एनिमल्स को यूज़ करते थे और उनकी जीने का तरीका कैसा था। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया है, फ्रेश बुक फ्रॉम दी लॉन्च ऑफ इलाल मस्जिद स्टनिंग न्यू पोइट्री कलेक्शन इन भोपाल। यहाँ पे भोपाल में एक बुक कलेक्शन, इलाल मस्जिद की एक बुक है, तो उस बुक से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बताया है, आई फाइंड माई सेल्फ गेजिंग एट द रॉक शेल्टर। इसमें जो कवि है वो बताते हैं कि मैं अपने आप को भीमबेटका में महसूस करता हूँ और अपनी यादों को ताज़ा करता हूँ बार बार। ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ है जो मुझे वहाँ पे अट्रैक्ट करता है, वहाँ की ओर या फिर वहाँ के फायर इंजन से बनी हुई पेंटिंग्स जो होती हैं, ह्यूमंस से बनी हुई, ह्यूमंस ने जो हज़ारों साल पहले वहाँ पर पेंटिंग बनाई थी, जैसे बफेलो की, डियर्स की, ठीक है, कैसे वो लड़ते थे, क्या गाना गाते थे, क्या खेलते थे, ठीक है। वो सभी चीज़ें जो उनकी जैसी ज़िंदगी थी वो सब चीज़ें वहाँ पे पत्थरों में दर्शाई गई हैं। तो उनको देखकर वो उन चीज़ों को सोच के याद करता है। तो इसमें बताता है यहाँ पे कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे, सेकंड पैराग्राफ में आ चुके हैं। इसमें बताया कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है विंसु श्रीधर। उनको चांस अपॉन, यानी वो बाय चांस उनको ये एक रॉक शेल्टर यहाँ पे 1957 में फाउंड हुआ। यानी जो विष्णु श्रीधर थे उनको ये 1957 में रॉक शेल्टर उन्होंने फाउंड कर लिया। जब वो ट्रेन से भोपाल जा रहे थे तब उन्होंने ये शेल्टर के बारे में पता लगाया, इन गुफाओं के बारे में। तो वो क्या था, कहाँ पे था वो, उसके बारे में बताया उन्होंने। हिडन इन अ डेंस ऑलमोस्ट इनपेनेट्रेबल फॉरेस्ट इनहेबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल। घने जंगलों में छिपा हुआ था ये, जहाँ पे जो जंगली जानवरों का जंगली जानवर रहते थे। और जो बता रहे हैं इस शेल्टर्स के बारे में, एडीवीएस जो कल्चर थे उनमें भी पाया जा सकता है, उनमें भी बताया गया है इस केव्स के बारे में। इसमें बताया है ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट ईरा के बारे में, एरा जब चल रहा था तो उस समय जो है यहाँ पे ये एक सीट बनाई गई, एक गद्दी बनाई गई, ठीक है। तो इस गद्दी के बारे में बताया है द नेम ऑफ भीमबेटका। द भीमबेटका यहाँ पे नाम क्यों रखा गया है, इस एसोसिएटेड विद भीमा से नाम रखा गया है। यहाँ पे भीमा, जो भीम थे, जो महाभारत के जो भीम हैं, जो वो प्रिंस थे, वो अपनी ताकत के लिए जाने जा रहे थे, तो उन्हीं के नाम से यहाँ पे इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ा था। अब भीमबेटका का मीनिंग क्या है, भीमबेटका का मतलब है बैठक ऑफ भीमा, यानी भीमा की बैठक, सीट, ठीक है, जहाँ पर वो बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, वंकर्स स्प्रेडिकली डिस्कवर प्रोड द 700 ओक शेल्टर्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो विष्णु श्रीधर वंकर थे, उन्होंने इस शेल्टर्स को डिस्कवर किया, इसको फाइंड किया, ढूंढा। और यहाँ पे उन्होंने करीबन 70 शेल्टर्स, 70 जो गुफाएं थी जहाँ पे रॉक शेल्टर थे, जो 70 जहाँ पे पत्थरों पे आकृतियाँ बनी हुई थी, तो वो 70 थे, 700 थे, ठीक है। और ये करीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो पेंटिंग वो बनी हुई थी वहाँ पे, वो रेड और वाइट पेंटिंग्स थी, और उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अटेंशन देने के लिए वहाँ पे येलो और ग्रीन कलर का भी यूज़ हुआ था। तो यूएनईएससीओ ने इसको 1970 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। अब ये बताते हैं कि इसकी डायरेक्शन, नेक्स्ट पैराग्राफ में, situated 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एट द साउथ एंड ऑफ द लो लाइंग विंध्याचल हिल, द रॉक शेल्टर आर मेड ऑफ मैसिव सैंडस्टोन बैलेंस ऑन ईच अदर। तो इसमें ये बताते हैं कि उसका डिस्टेंस कहाँ है, 45 किलोमीटर है भोपाल से
ठीक है। तो विंध्याचल हिल है, यहाँ पे इसके डायरेक्शन के बारे में बताया, जगह के बारे में बताया कि कहाँ पे है। और ये इसमें बताया है कि ये जो रॉक शेल्टर्स हैं ये कैसे बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पे ये नेचुरल रॉक शेल्टर है जहाँ पे शायद पहले लोग रहते थे ओल्ड एजिस में, स्टोन एजिस में। और इसमें जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एंशियंट पेंटिंग्स मिलती हैं जो ह्यूमंस थे, जो अर्ली लोग थे, उन्होंने बनाई होंगी, जो इंडिया में रहते थे पहले, उन्होंने बनाई होंगी। तो साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने इस रॉक शेल्टर्स को देखा और जो डीप फॉरेस्ट में थे, और इनके बारे में उन्होंने पता लगाया। तो इसमें उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे पहले होमिनिड्स रहते थे, जो कि करीबन 1 लाख साल पहले रहते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब 1 लाख साल पहले से ही जो है लाइफ स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे अब बताते हैं जो रॉक पेंटिंग थी, जो रॉक पेंटिंग वहाँ पे फाइंड हुई है वो करीबन 30,000 ईयर पहले की बनी हुई है, यानी 30,000 साल पहले पेलोलिथिक एज जो चल रहा था वहाँ, जब ये पेंटिंग बनाने स्टार्ट किया था लोगों ने। तो इसमें बताया है क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर, इसमें क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर यानी रॉक शेल्टर जो जितने भी ये ढांचा है इनको सभी को मिलाकर एक जू का नाम दिया गया है। अब इसमें बताया है कि पेंटिंग एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय में मेसोलिथिक एज से लेकर मेडिवल एज यानी स्टोन एज से लेकर ये मिडल एज तक ये जो है पेंटिंग बनाई गई। तो इसमें डिफरेंट टाइम्स पे जो है अलग अलग समय पे ये पेंटिंग बनाई गई। तो इसमें थोड़ा सा अलग अलग बदलाव भी आया है कुछ कलर्स का, जैसे कलर्स जो है अलग अलग तरीके यूज़ किए हैं, थोड़ी चेंजेस आए हैं। तो इसमें बताया है इन्होंने क्या क्या जानवरों को बनाया है, जैसे बोर्स, एलिफेंट, ट्राइनोसोरस, बारहसिंगा, ठीक है, डियर, कैटर, स्नेक, ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बनाया है और उनका नाम जैसे हम कह सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है एल्सवेयर सीन डिस्पाइटली हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग एज वेल कॉमन डांस द यूजुअल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इसमें इन पेंटिंग्स को देखकर पता भी चलता है कि वो कैसा शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, फूड गैदर करते थे, डांस करते थे, म्यूज़िकल आर्ट्स में उनका इंटरेस्ट था। उनके बर्थ के बारे में बताया है, उनके फ्यूनरल्स एंड बरियल्स, मतलब फ्यूनरल्स जो जब मर जाते हैं तब होता है फ्यूनरल, और बरियल मतलब जला देते हैं उन्हें। तो उसके बारे में उनको देखकर पता चलता है और बहुत सी ऐसी स्टोरीज पता चलती हैं जो उस समय हुई होंगी। फिर इसमें बताते हैं रिकॉग्नाइजेशन एनिमल फिगर इन मैनी सीन्स टू ह्यूमंस बोथ सिंगल इन अ ग्रुप दस इंडिकेट द सोसाइटी हैड इमर्ज इन अ प्रीसोलिथिक एज। तो इसमें बहुत सी जो एनिमल्स के जो सीन दिखे हैं ह्यूमंस द्वारा बने हुए, तो उसमें पता चलता है कि ये प्रीसोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था ये बनना। तो इसमें बताते हैं जो मेसोलिथिक एज थी वो करीबन 8,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी बिफोर क्रिस्ट के, BC, मतलब जो वो है ना जीसस क्रिस्ट, उनके जन्म से करीबन 8,000 साल पहले जो है मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुई थी जब, ठीक है। और उसी समय जो है धार्मिक या परंपराएं स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसमें बताते हैं कि ये एक विटनेस है कि उस समय जो है ये ड्राइंग को देखकर पता लगता है कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था उसी में। फिर इसमें बताया है कि वो जो ड्राइंग करते थे उनमें उन्होंने बहुत सी आउटलाइन बनाई हुई है, कलर्स को अच्छे से डिटेल्स में किया हुआ है, शार्प आई है इनमें, और जो है लवली इमेजेस है, अच्छी इमेजिनेशन की है उस टाइम के लोगों की। फिर इसमें बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इवोल्यूशन टाइप ग्रुप यूज द सेम रॉक सरफेस है देयर कन्वास। तो इसमें बताया है डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में जो है लोगों ने जो रॉक पेंटिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की है तो वो सेम सरफेस इस्तेमाल किया है। तो मल्टीपल सील्स जो है वहाँ पे बनी हुई है, एक ही जगह पे कई चित्र बने हुए हैं। तो जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो सबसे पुराने हैं, वो सबसे नीचे रॉक बेस में है, यानी पत्थर जो पेंटिंग्स जो सबसे पुरानी है वो बेस में नीचे की तरफ है। जैसे जैसे आप ऊपर देखते हो तो आपको और भी पेंटिंग्स दिख जाती हैं, जैसे स्पॉटेड डियर, गेली डेकोरेटेड हॉर्सेस, अ मैन कैरी प्लम्बिन हेल्ड, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे देख सकते हो, जैसे डियर, हॉर्स, ठीक है, जो इंसान वहाँ पे सामान रखते थे, डांस करते थे, राइडर्स हैं, मतलब हॉर्स राइडर जो थे, और ये सब चीज़ें मतलब जो चीज़ वो इस्तेमाल करते थे, जैसे तीर हो गया, बोस हो गई, धनुष हो गया, ठीक है, और जो युद्ध में वो इस्तेमाल करते थे औजार, वो सब चीज़ों की पेंटिंग बनी हुई है वहाँ पे। फिर इसमें वो कहते हैं
और while healthy tablets set before our eyes, a small party three sort of the corner to take the ingenuity of evolution display almost chronological before us. अब वो कहते हैं कि इस सभी चीज़ों की जो ये आकृति हैं उनको देखने के लिए उन्हें जो तीन लोग थे जो ये देखने आए थे वो तीन लोग थे, एक तो कवि था और उसके दो शायद फ्रेंड होंगे, तो वो तीन थे। तो उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जिससे वो इस क्रोनोलॉजिकल ये जो देख रहे थे वो उनको बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख सकें। तो उनको ऐसी चीज़ जगह चाहिए थी। तो उनको क्या हुआ, वो नेक्स्ट लाइन बताया, वी आर हैप्पी वेयर वी फाउंड अ लेड्स एट द फार कॉर्नर ऑफ व्यू पॉइंट। तो उन्हें ऐसी जगह मिल गई थी, कोने में ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ से वो इन सभी चीज़ों को, पेंटिंग्स को अच्छे से देख सकते थे और उनके बारे में समझ सकते थे। फिर क्या कहते हैं वो, प्रॉप अप अगेंस्ट अ स्मूथ रॉक सरफेस वी सेट इन अ साइलेंस गेजिंग एट दी पंचुअल क्वाइट स्प्रेड आउट बाई द। अब वो क्या करते हैं, जब उन्हें वो अच्छी जगह मिल गई जहाँ से वो पूरे व्यू को देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके गए, वो वहाँ पे खड़े हुए और वहाँ से अच्छे से उनको देखने लगे और उनको समझने लगे। फिर क्या कहते हैं, द सेटिंग सन वर टर्निंग द फील्ड ऑफ द मस्टर्ड टू गोल्डन। अब क्या हुआ, सब सूरज ढलने लगा, तो सूरज ढलने से जो टर्निंग द फील्ड ऑफ द मस्टर्ड टू गोल्ड, जो मस्टर्ड फील्ड थी वो गोल्डन कलर की चमकने लगी। जो ग्रेन्स थे यानी गेहूँ के जो फसल थी ग्रीन कलर की थी। और जो साल्ट, वहाँ पे साल्ट ट्रीज भी थे, तो वहाँ की जगह के बारे में बताने लगे कि जहाँ पे वो रॉक शेल्टर थे तो वहाँ की जगह कैसी कैसी थी। ठीक है, तो सूरज ढलने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पे कैसा था, मस्टर्ड जो था गोल्डन, जो मस्टर्ड थे वो मोल्टन गोल्डन की तरह चमकने लगे। जो गेहूँ की फसल थे वो ग्रीन कलर की थी। वहाँ पे साल्ट ट्रीज भी थे, कुछ साल्ट ट्री, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे उन्होंने जो अर्थ को और स्काई को देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे उस सब चीज़ों को देखकर। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जस्ट वी वेयर विजुअली हाउ अटरिंग मैजिकल द व्यू अवर लेट्स वुड बी ड्यूरिंग द रेन मेक प्लान टू कम अगेन ड्यूरिंग द मानसून। अब वो सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि कितना अच्छा लगा हमें यहाँ पे इस क्या कहते हैं व्यू पॉइंट से देखने में, सारी इस कोने से देख, जहाँ पे वो कोने में खड़े होकर देख रहे थे कि वहाँ से सब कुछ दिख रहा था, तो वो अच्छा लग रहा था उन्हें। तो वो उन्होंने प्लान किया कि वो अगले मानसून में दोबारा आएंगे और दोबारा इस सब चीज़ों को देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा। फिर इसमें क्या हुआ, द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट अराइव अनबिडन। अब इसमें एक इंडियन टूरिस्ट था, वो अराइव हो गया, वो वहाँ पर आ गया अनबिडन, बिना बुलाए मतलब आ गया वहाँ पे। और वो क्या करने लगा, लाइक द प्रोबेबल बुल इन द चाइना शॉप प्रोसीड टू हैव अ लॉन्ग एंड लाउड कन्वर्सेशन ऑन हिज सेल फोन दस। तो वो क्या करने लगा, वो तेज तेज आवाज़ों में वहाँ पे अपने सेल फोन से बातें करने लगा, जिससे वो डिस्टर्ब हो गए। अब नेक्स्ट है, स्केटरिंग द साइलेंस दैट वी नीड इज़ रिवेलिंग। अब वो क्या था, जो उन्हें शांति चाहिए थी, वो शांति से वो सब चीज़ें देख रहे थे, वहाँ पे रॉक शेल्टर्स को देख रहे थे, उनको समझ रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। वो उस आदमी ने आके उनकी शांति को भंग कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, कवि ने क्या किया, उसको चुप कराने की कोशिश भी की। उन्होंने करके जो है उनको चुप कराने की कोशिश की, पर उस जो आदमी था उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वो अपनी बातों को और अच्छे तेज तेज बातें करने लगा, तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा करना पड़ेगा, अब हमें ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से छोड़कर वो उस आदमी को वहीं पे चले गए, क्योंकि वो तो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था, तेज तेज बातें कर ही जा रहा था। इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उसको छोड़ दिया और वहाँ से चलने लगे और वहाँ से निकल दिए। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, बाय नथिंग एंड नो बडी कुड टेक अवे दैट वी आर कैरी होम विद अस। अब कहते हैं वो कोई भी ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं है या कोई भी नहीं है जो हमसे उस चीज़ को ले सके जो हम यहाँ से चीज़ को लेके जा रहे हैं। और वो क्या लेके जा रहे हैं, वहाँ की मेमोरीज, यादें जो उन्होंने देखी हैं, वो सभी इमेजिनेशन वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, एंड वी स्टिल मेक आवर मी ब्रेक आउट ऑफ गूज़बम्स विजुअल भीमबेटका इन माइंड आई। तो वो कहते हैं, जब मैं भीमबेटका जगह के बारे में विजुअलाइज करता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे अंदर एक गूज़बम्प आ जाता है। गूज़बम्प एक मतलब क्या है, एक्साइटमेंट आ जाती है, एनर्जी सी आ जाती है। तो उस चीज़ को बारे में वो बताते हैं। तो ये जो लिखी है ये है राइटर रक्षानंदा जलील, ठीक है, जो भी इनका नाम है। अब मेरे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छा ही लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए।